देवी एक गरीब किसान की बेटी थी। उसके घर में सिर्फ वो अकेली बच्ची थी। उसका कोई भाई बहन नहीं था। देवी 16 साल की हो चुकी थी, लेकिन घर की गरीबी की वजह से देवी स्कूल छोड़कर अपने माता पिता के साथ खेतों में काम किया करती थी। देवी के माता पिता अब बूढ़े हो चले थे, इसलिए ज्यादातर खेत का काम देवी को ही देखना पड़ता था। देवी का रूप उसकी उम्र के साथ निखरने लगा था। देवी दिखने में किसी राजकुमारी जैसी सुंदर थी। बड़ी बड़ी बिलोरा आंखें, गुलाबी होंठ, दूध जैसा गोरा रंग और काले घने लंबे बाल के अलावा उसका कद भी लंबा और बदन छरहरा था। आसपास के 50 गांवों में देवी से सुंदर कोई नहीं थी। फिर भी देवी को मजबूरी में खेतीबाड़ी संभालनी पड़ती, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। देवी के चाचा चाची बहुत कंजूस और बेरहम थे। वो लोग देवी के माता पिता से बात तक नहीं करते और न ही कोई मदद करते। चाचा के 3 बेटे भी थे, लेकिन वो लोग भी देवी और उसके माता पिता को हमेशा दुत्कारते और उन पर जुल्म करते। देवी के दादाजी की मौत के वक्त सारी जमीन उसके चाचा चाची ने धोखे से हड़प ली थी। देवी और उसके माता पिता के हिस्से में सिर्फ 1 बीघा जमीन और जमीन पर बना एक कच्ची मिट्टी का घर ही था, जिस घर में रहकर वो लोग अपनी 1 बीघा जमीन में ही खेतीबाड़ी किया करते। देवी दिन रात मेहनत करती, लेकिन अपने माता पिता और खुद का 2 वक्त का खाना जुटाने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। ले देकर उनके पास सिर्फ 1 बीघा जमीन और उसी जमीन पर एक टूटा फूटा घर और एक पुरानी बावड़ी थी। देवी के माता पिता अब कष्ट सहते सहते बूढ़े और बीमार हो चले थे। देवी सारा काम खुद ही देखा करती। उसके चाचा चाची और तीनों भाइयों के तो बड़े ठाट-बाट थे। उनके पास 100 एकड़ जमीन, 12 बावड़ी, 5 गाड़ियां, ट्रैक्टर और आलीशान मकान था, और वो लोग गांव के गरीब किसानों को ब्याज पर रुपए भी देते और बदले में उन गरीब किसानों की जमीन भी अपने पास गिरवी रख लेते और ब्याज न चुकाने पर उनकी जमीन भी हड़प लेते। गांव में उनका दबदबा था, इसलिए कोई उनके आगे मुंह नहीं खोलता था। उस वर्ष बरसात नहीं पड़ी तो खेत भी सूखा पड़ा गया। देवी चाचा के घर थोड़ा अनाज मांगने गई तो उन्होंने उसे धक्के देकर निकाल दिए। क्यों, हमारे पास क्या कुबेर का धन गड़ा है क्या, जो हमारे दरवाजे पर आ गई? अरे जा, कुछ नहीं है तो जाकर भीख मांग, और साथ में अपने माँ बाप को भी ले जा। अब वो दोनों और किसी काम के लायक तो है नहीं। चाची, मेरे माता पिता को कुछ न कहना। अच्छा, क्यों न कहना? क्या मैं जानती नहीं? तुझे यहाँ भीख मांगने को उन्हीं लोगों ने तो भेजा है। अरे, इतनी गैरतमंद है तो जा कहीं कुआं में डूब मर अपने दरिद्र माँ बाप को लेकर। आइंदा इस घर की तरफ रुख किया तो टांगे तोड़ दूंगी, समझी? कहकर चाची ने देवी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। देवी निराश होकर अपने घर वापस आ गई। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बच्ची, इतनी दुखी क्यों है? माँ, वो चाची ने थोड़ा अनाज देने से भी मना कर दिया। अब हम खाना क्या खाएंगे? जाने दे बेटी, इस तरह से चिंता मत कर। जिसने भूख दी है वही अनाज भी देगा। आखिर किस्मत का लिखा कौन बदले? विधि लिखित है सब कुछ, जो भी हमारी जिंदगी में घटता है। इसलिए दिल छोटा मत कर। देख, वो छत की तरफ जो टोकरी है ना, उसमें मैंने कुछ चावल रख छोड़े थे, वही लेकर उबाल ले। आज रात वही चावल थोड़े थोड़े खा लेंगे, कल की कल देखेंगे बच्ची। देवी ने उस टोकरी में देखा, थोड़े चावल पड़े थे। उसने वही उबाल लिए। देवी ने पूछा, माँ, बाबा कहाँ हैं? देवी बेटा, वो तो जमींदार के पास कुछ रुपए उधार मांगने गए हैं। मेरे अस्थमा की तकलीफ बढ़ गई है तो दवाई लेनी है ना। क्या माँ, तुम लोग भी? अरे, जब अपने सगे लोग हमें कुत्ते की तरह दुत्कार देते हैं तो भला वो जमींदार हमारी क्या मदद करने वाला? ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, समझी? बेटी, मैं जानती हूं, लेकिन तेरे बाबा को अब कौन समझाए? इतने धोखे खाए, इतनी ठोकर खाए, फिर भी उनकी यकीन करने की आदत नहीं गई अब तक। देवी ने चावल बना लिए। इतने में बाबा आ गए। माँ ने पूछा, क्या हुआ जी, कुछ काम बना कि नहीं? बाबा हताश होकर बोले, क्या होगा, राम जाने, जमींदार ने भी उधार देने से मना कर दिया। कहता है कि उसकी जोरू भी बीमार है कई दिनों से, लेकिन रुपए नहीं, इसलिए उसकी जोरू भी घर में बीमार पड़ी है। झूठा, मक्कार है वो नासपीटा जमींदार कमीना। अरे, गांव भर के लोगों की जमीनें हड़प के बैठा है तुम्हारे भाई की तरह, और कहता है रुपए नहीं जोरू के इलाज के लिए। मरेंगे एक दिन ये सारे लालची कमीने, कुत्ते की मौत मरेंगे गरीबों के खून चूस चूस कर। जन्म जले बड़े साहूकार जमींदार बने फिरते हैं। भगवान करे इन्हें भी हमारी तरह फाके काटने पड़ जाएं, तब अकल ठिकाने लग जाएगी इन जल्लादों की। अरे देवी के बाबा, चलो रात बहुत हो गई, किवाड़ लगा दो और आकर 2 निवाले खा लो। क्या खाएं?
घर में तो कुछ है ही नहीं। देवी की माँ, वो थोड़े से चावल मैंने बचा रखे थे परसों के अनाज से, वही अब देवी ने उबाल लिए। चलो खा लो, अब कल की कल देखेंगे। उन तीनों ने उबले चावल खाए और सो गए। लेकिन देवी को नींद नहीं आ रही थी। कल क्या होगा? माता पिता के लिए अनाज और रुपए कहाँ से आएंगे? एक तो वो चाची चाचा बाबा के हिस्से की सारी जमीन जायदाद डकार गए, ऊपर इतनी गिर पड़कर बोलते हैं कि तौबा तौबा, अब तो भगवान ही मालिक है। कल सुबह मैं गांव से बाहर किसी दूसरे गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाएगी। चलो अब तो सो जाऊं, रात बहुत हो गई है। फिर देवी सो गई। सुबह जल्दी उठकर देवी ने स्नान करके तुलसी को जल दिया और माँ बाबा से बोली, मैं जरा पड़ोस के गांव जाकर देखती हूँ। वो हरिया काका जो बाबा के मित्र हैं, वो शायद कुछ मदद कर सकें। ठीक है बेटी, लेकिन मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तू अकेली कैसे जाएगी बच्ची? वो रास्ता जंगल भरा है। अरे नहीं बाबा, फिक्र मत करो, मैं जल्दी से जाकर आ जाती हूँ। तुम बीमार हो, आराम करो। मैं अभी गई अभी आई। अच्छा, देवी के माता पिता ने मजबूरीवश उसे जाने दिया। अपने गांव की सरहद पार होकर हरिया काका के गांव की तरफ जंगल के रास्ते चल पड़ी। जंगल के रास्ते चलते चलते 3 घंटे बीत गए। देवी को प्यास लग रही थी। उसने आसपास देखा तो सिर्फ जंगल ही दिख रहा था। देवी ने थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम किया। फिर वहां से चलने को हुई तो उसे किसी प्राणी का कातर स्वर सुनाई दिया। देवी ने पेड़ के पीछे देखा तो एक हिरन का नन्हा सा बच्चा, जिसके पीछे एक लोमड़ी पड़ी हुई थी, उस नन्हे से बच्चे को खाने के लिए, और वह बच्चा कातर स्वर में चिल्लाता हुआ भाग रहा था। देवी ने पत्थर उठाकर उस लोमड़ी की तरफ फेंका और उस लोमड़ी के पीछे एक सूखी लकड़ी लेकर दौड़ पड़ी। वो लोमड़ी डरकर वहां से भाग गई और तब तक उस बच्चे के माता पिता आए और उसे अपने साथ लेकर चले गए। देवी अपने रास्ते पर चल पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर सामने से एक बूढ़ा आता हुआ दिखाई दिया। पास से गुजरते हुए उस बूढ़े ने पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? दादा, मैं पास के गांव में हरिया महतो काका के घर जा रही हूँ। अच्छा, ठीक है बच्ची। क्या तुम मुझे एक मजबूत सी लकड़ी की लाठी बनाकर दे सकती हो? मुझे उम्र की अधिकता की वजह से बिना लाठी के चलने में दिक्कत हो रही है। जी जरूर दादाजी, अभी बना देती हूँ। तब तक आप आराम से इस पेड़ की छांव में बैठो। कहते हुए अगली सुबह देवी जगी तो देखा मम्मी बाबा तैयार हो रहे हैं। देवी ने पूछा, अम्मा क्यों तैयार हो? बेटी, दवाई लाने जाना है ना, हम दोनों वैद्य के पास जाकर आते हैं। तब तक तुम स्नान ध्यान करके चाय नाश्ता बना लेना। अच्छा ठीक है माँ, जाकर आओ। जरा संभल कर जाना, जल्दी आना। कहकर देवी उठकर स्नान की। फिर तुलसी को जल देकर देवी चाय नाश्ता बनाने लगी। उसने थोड़ा दूध और पराठा नन्हे कछुए को भी दिया और उसकी जख्म पर दोबारा से हल्दी और तेल का लेप लगाया। तब तक माँ बाबा भी दवाई लेकर आ गए। फिर तीनों ने मिलकर चाय नाश्ता किए। फिर देवी ने कहा, बाबा, मैं अपने खेत के कुआं को और गहराई में खुदाई करना चाहती हूँ, जिससे कि जमीन का पानी इस सूखे में हमें सिंचाई और पीने के काम आ सके। बाबा ने कहा, तू ठीक कहती है बच्ची, लेकिन अकेली कैसे करेगी? मैं भी लगता हूँ तेरी मदद को, तब जल्दी काम पूरा हो जाएगा और हमें थोड़ा पानी नसीब होगा कुआं से। फिर दोनों बाप बेटी कुआं को और गहराई में खोदने लग गए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कुआं खोदने के बाद भी पानी नहीं लग पाया। देवी बोली, बाबा, एक बार फिर कोशिश करते हैं, मुझे यकीन है नीचे पानी मिलेगा। देवी और बाबा ने दोपहर का खाना खाने के बाद फिर से खुदाई का काम शुरू किया और 2 फीट खुदाई के बाद देवी को जमीन से पानी चलने की आवाज आने लगी। बाबा, बस अब थोड़ा सा और खुदाई करनी पड़ेगी, उसके बाद काम फतह समझो। देवी ने और 2 फीट खुदाई की। अब तो मिट्टी गीली लगने लगी थी। उसमें उन्हें कुछ सिक्के मिले, जिससे कुछ दिन का गुजारा हो सकता था। उसके पैरों में फिर देवी ने और आधा फीट खुदाई की और पानी निकल आया। अब देवी बहुत खुश हो गई थी, लेकिन पानी लाल था। बाबा ने कहे, कोई बात नहीं, लाल पानी में मिट्टी ही तो है, इस पानी को छान और उबालकर हम पीने और खेती करने के काम लाएंगे। देवी और उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उसके बाद वो लोग खेत में पानी देते और वही पानी उबालकर पीने और खाना बनाने के काम में लेते। इस तरह पूरे गांव भर में पानी नहीं था, लेकिन देवी की तरकीब की वजह से उनके पास पर्याप्त पानी था। देवी ने काम खत्म करके उन तीनों ने मिलकर खाना खाए और किवाड़ लगाकर चैन से सो गए। देवी ने सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ता बनाया। वो नन्हा कछुआ आज धीरे धीरे चलने लगा था। वो देवी के गोद में चढ़कर बैठ गया और देवी को नाश्ता बनाते देखता रहा। तब तक माँ बाबा भी जग गए थे और स्नान ध्यान करके नाश्ते के लिए आ गए। क्या बात है बेटी, आज बहुत तड़के ही जग गई और नाश्ता चाय भी तैयार कर लिया।
हाँ बाबा, क्या भूल गए? आज दाहिने तरफ के खेत में गुड़ाई करनी है ना? क्योंकि अब खाने पीने की चिंता नहीं है। हमारे पास कुछ दिन के लिए कुएं से मिले पैसे हैं। आगे गुजारा करने के लिए खेती तो करनी पड़ेगी। अरे हाँ बेटी, तभी तो अनाज बो पाएंगे। ओ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। हाँ जी, धीरे धीरे सठियाने लगे हो आप। माँ के कहने पर सब हंसने लगे। कछुआ अब घर का सदस्य बन चुका था। देवी ने उसका नाम मिंकू रख दिया। आज मिंकू और माँ भी अपने खेत में जा रहे थे। देवी ने फटाफट दोपहर के लिए बनाया खाना और उबाला पानी पैक कर लिया। फिर वो सभी निकल पड़े अपने खेत की तरफ। देवी ने खाने की टोकरी में ही नन्हे कछुए मिंकू को रखा लिया था। देवी अपने माता पिता और नन्हे मिंकू के साथ खेत में पहुंची। एक घने पेड़ की छांव देखकर देवी ने एक फटा पुराना चादर बिछाया और टोकरी रखी। वहीं माँ को बैठाया। दोनों बाप बेटी एक तरफ के कच्चे खेत की गुड़ाई करने लगे। सुबह से दोपहर हो गई। मेहनत करते करते सूरज सर चढ़ाया था। तपती गर्मी से देवी पसीने पसीने हो गई थी। फिर दोनों बाप बेटी हाथ मुंह धोकर आए और चारों बैठे खाना खाने लगे। मिंकू देवी की गोद में चढ़कर बैठा और रोटी के छोटे टुकड़े खाने लगा। खाने के बाद थोड़ा सुस्ताए। फिर देवी और बाबा गुड़ाई किए खेत से बड़े पत्थर चुनकर हटाने लगे। अब तो मिंकू भी धीरे धीरे चलकर देवी के पास आकर मिट्टी में लौटने लगा। उसकी मस्ती देखकर देवी मुस्कुरा दी। फिर जमीन समतल करने लगी तो हाथ में कुछ चुभने लगा। देवी ने सोचा कोई लकड़ी का टुकड़ा होगा शायद, लेकिन जब खींच कर निकाला तो वो हैरान रह गई। अरे ये तो एक छोटी सी कपड़े की पोटली में बंधी तार है। लेकिन ये पोटली किस चीज की है और किसने यहाँ रखी होगी? देवी ने सोचते हुए उस पोटली से तार हटाकर वह पोटली खोली। अरे ये क्या? इस पोटली में तो ये शानदार चमकते झुमके हैं। भला यहाँ क्यों और कौन छुपा गया है? फिर देवी ने वो झुमका उठाकर उसी पोटली में फिर से रखा और अपने कुर्ते की जेब में रख लिया और बाकी काम करने लगी। घर आकर रात को जब वे झुमके फिर से देखे तो उनकी चमक और सुंदरता ने उसका मन मोह लिया। उसने सोचा, काश मेरे पास ढेर सारा अनाज होता ताकि माँ और बाबा को चिंता न करनी पड़ती। यह सोचते ही अचानक उसकी रसोई में रखे खाली बर्तनों से स्वादिष्ट अनाज और दालें भर गईं। देवी घबरा गई। फिर आश्चर्यचकित होकर उसने दोबारा सोचा, काश मेरे पास एक बड़ा घड़ा हो जो पानी से भरा रहे। पलक झपकते ही उसके सामने एक बड़ा मजबूत मिट्टी का घड़ा प्रकट हो गया, जो साफ और शीतल जल से भरा हुआ था। देवी समझ गई, यह साधारण झुमके नहीं बल्कि जादुई थे। ये झुमका जिसके पास होता, उसके मन की हर इच्छा तुरंत पूरी कर देता। अब देवी को अपने माता पिता के लिए दवाइयाँ, कपड़े और घर की मरम्मत के लिए जरूरी हर चीज मिल सकती थी। उसने तय किया कि वह इन झुमकों का उपयोग केवल जरूरत के समय और अच्छे कामों के लिए ही करेगी। अगले दिन जब देवी सुबह सुबह अपने खेत में काम कर रही थी और एक नई टोकरी प्रकट करने के लिए झुमके को हाथ में लिया, तो कंजूस चाची दूर से छिपकर ये सब देख रही थी। वो इस बात से जल भुन गई थी कि देवी के पास रातों रात अनाज कहाँ से आ गया। जब उसने अपनी आंखों के सामने एकदम नई चीज प्रकट होते देखी तो उसका लालच और ईर्ष्या बेकाबू हो गई। तो ये बात है, ये लड़की किसी जादू टोने से अमीर बन रही है, चाची ने मन में सोचा। शाम को जब देवी और उसके माता पिता थककर गहरी नींद में सो रहे थे, चाची दबे पांव उनके कच्चे घर में घुसी। उसने देवी के कुर्ते की जेब से जादुई झुमके चुरा लिए और फुसफुसाते हुए अपने आलीशान घर की तरफ भागी। अपने घर पहुंचकर चाची ने लालच से कांपते हाथों से झुमके पहने और सबसे पहले सोचा, काश हमारे पास एक और सोने की चूड़ी आ जाए। अगले ही पल उसकी अलमारी में सोने की एक और चमकदार चूड़ी प्रकट हो गई। चाची खुशी से झूम उठी। फिर उसने सोचा, काश मेरे पास चांदी का एक बड़ा कटोरा हो। जैसे ही कटोरा प्रकट हुआ, एक अजीब सी गड़गड़ाहट हुई और चाची के घर से दो महत्वपूर्ण वस्तुएं, उसकी सबसे महंगी हार और चाचा के ट्रैक्टर की चाबी, अचानक गायब हो गईं। चाची ने ध्यान नहीं दिया और सोचा, काश मेरे पास ढेर सारे रुपए हों। रुपयों का एक बड़ा बंडल तो प्रकट हुआ, लेकिन उसी समय उसके घर की छत और किचन के सारे बर्तन भी गायब हो गए। जैसे जैसे चाची ने उन जादुई झुमकों का इस्तेमाल करना जारी रखा, उसके साथ उल्टा होने लगा। वो एक चीज मांगती तो उसके बदले में दो चीजें उसके घर से हमेशा के लिए गायब हो जाती थीं। वो जितनी लालची इच्छाएं करती, जल्द ही वो अपने आलीशान मकान से हाथ धो बैठी और गरीबी के उस दलदल में फंस गई जिसमें उसने कभी दूसरों को धकेला था। दूसरी ओर देवी ने सुबह उठकर देखा कि झुमके गायब हैं तो वो परेशान हुई, लेकिन वो जानती थी कि उसे अब ईमानदारी से मेहनत करनी है। हालांकि झुमकों के आशीर्वाद से उसके पास बीज, पानी और खेती के औजार मौजूद थे। उसने अपने ज्ञान और मेहनत से अपनी 1 बीघा जमीन पर इतनी अच्छी खेती की कि उसे पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल मिली। वो अब किसी पर निर्भर नहीं थी। देवी अपनी मेहनत और झुमकों से प्राप्त शुरुआती मदद के कारण धीरे धीरे समृद्ध हो गई।
उसने अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनवाया और गांव के गरीबों की मदद करने लगी। चाची और चाचा की सारी अनैतिक दौलत और संपत्ति जादुई झुमकों के उल्टे वार के कारण छीन गई और वे दरिद्र हो गए। उन्हें अब उसी गरीबी में जीना पड़ रहा था जिसका मजाक वे हमेशा देवी और उसके माता पिता का उड़ाया करते थे। जादुई झुमकों के उल्टे जादू ने चाची की सारी दौलत छीन ली थी। उसने जब भी किसी एक चीज की इच्छा की तो उसके बदले 2 चीजें उसके घर से गायब हो गईं। देखते ही देखते उनके 100 एकड़ जमीन, 12 बावड़ी, ट्रैक्टर और आलीशान मकान सब लुप्त हो गए। वे रातों रात सड़क पर आ गए। एक दिन जब चाची ने झुमके पहनकर आखिरी बार सोचा, काश मेरे पास फिर से 10,000 रुपये आ जाएं, तो रुपए तो प्रकट हुए, लेकिन उसी पल उनके पुराने जमीन के कागजात और बचा हुआ कच्चा घर भी गायब हो गया। चाची गुस्से और हताशा से पागल हो उठी। वो समझ गई कि ये जादुई झुमका अब उसका दुश्मन बन चुका है और ये केवल गरीबी ही लाता है। उसने चीखते हुए झुमकों को जमीन पर पटका, लेकिन उन्हें नष्ट नहीं कर पाई। गुस्से में आग बबूला होकर उसने उन जादुई झुमकों को उठाया और गांव से बाहर एक सूखी बावड़ी की ओर भागी। तू जा, तू देवी के पास कभी वापस नहीं जाएगा। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। चाची ने अपने मन में ये सुनिश्चित करते हुए कि देवी को वे झुमके कभी न मिले, उन्हें उस गहरी और सूखी बावड़ी में फेंक दिया। वो वापस गांव आई तो उसका घर अब बस टूट फूट और सूनी दीवारों का एक ढेर था। गरीबी और अपमान से तिलमिलाई चाची सीधे देवी के पास गई, जो अब अपनी मेहनत से अर्जित अनाज और कुएं के पानी के कारण सुखी थी। अरे मनहूस, अपशगुनी! चाची ने देवी को देखते ही गालियां देनी शुरू कर दी। तूने ही हम पर जादू टोना करवाया है। तू तो कुलक्षणी है, इसीलिए हमें बर्बाद कर दिया। जा, तेरा भी कभी भला नहीं होगा। देवी ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसे पता था कि चाची अपने कर्मों का फल भुगत रही है। उसने शांति से कहा, चाची, मैंने किसी पर कोई जादू नहीं किया। ये सब आपके लालच और बुरे कर्मों का नतीजा है। चाची ने और भी अपमानजनक बातें कहीं और फिर वहां से चली गईं। लेकिन अब गांव में किसी को भी चाची और चाचा से कोई हमदर्दी नहीं थी। समय तेजी से बदला। देवी और उसके माता पिता अब मेहनत और ईमानदारी के दम पर गांव के सबसे खुशहाल किसान बन चुके थे। उनके पास नया घर, खेतों के लिए पर्याप्त पानी और अच्छी फसल थी। और दूसरी तरफ चाचा चाची और उनके तीनों बेटे, जो कभी गांव के साहूकार थे और गरीबों की जमीनें हड़पते थे, आज भूख से तड़प रहे थे। क्योंकि गांव में अब उनकी बदनामी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें कोई काम देने को भी तैयार नहीं था। भूख की मजबूरी में चाची को वही करना पड़ा जिसकी उसने कभी देवी को सलाह दी थी। वो गांव के हर घर के दरवाजे पर जाती, भीख मांगती और दूसरों के टुकड़ों पर गुजारा करने को मजबूर थी। वो कभी देवी के घर भी मांगने आती तो देवी की माँ उसे चुपचाप थोड़ा अनाज दे देती। लेकिन चाची की घमंड और लालच की आग अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। गरीबों पर जुल्म करने वाले चाचा चाची अब खुद सबसे गरीब बन चुके थे और विधि लिखित ने अपना न्याय पूरा कर दिया था।